डिस्कस करेंगे कैपेबिलिटी अप्रोच को। कैपेबिलिटी अप्रोच जो थी वो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा एक वेल नॉन इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन ने डेवलप की थी 1987 में। तो इस अप्रोच का बेसिक आइडिया क्या है? इस अप्रोच का बेसिक आइडिया ये है कि वेलबींग जो होता है वो इंडिविजुअल्स का या लोगों का वेलबींग जो है वो इनकम पर आमदनी या पैसे से जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि वेलबींग जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं, यानी उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, उनकी सलाहियतें क्या हैं। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वेलबींग इज नॉट जस्ट अबाउट इनकम, कि वेलबींग का मतलब फलाह बहबूद का मतलब लोगों की बहाली का मतलब जो है वो सिर्फ आमदनी नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि व्हाट पीपल आर एबल टू डू एंड बी, के लोग जो है वो क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं, यानी उनके अंदर के कितनी काबिलियत है, उनके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं। तो कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि एक शख्स के पास ये एबिलिटी हो कि वो हेल्दी रह सके। ठीक है, तो कैपेबिलिटी को समझने से पहले हम ये मैंने लिखा हुआ कि पॉवर्टी का क्या मतलब है। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच के मुताबिक पॉवर्टी से मुराद है लेक ऑफ कैपेबिलिटीज, के कैपेबिलिटीज की कमी। अब सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है। तो कैपेबिलिटीज का मतलब ये है, कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि एक शख्स के पास, एक इंडिविजुअल के पास ये एबिलिटी हो कि वो हेल्दी रह सके, वो सेहतमंद रह सके, वो तालीम हासिल कर सके, ठीक है, वो इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सके, लिव विद डिग्निटी, ठीक है, वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके और वो अपनी ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो फ्रीडम के साथ, वो आज़ादी के साथ, वो सिक्योरिटी के साथ ले सके। ठीक है, इस अप्रोच के मुताबिक जो है वो पॉवर्टी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि इन कैपेबिलिटीज की कमी है। तो जब वो पॉवर्टी इज इक्वल टू पॉवर्टी से मुराद अमर्त्य सेन के मुताबिक कैपेबिलिटीज की कमी है, लैक ऑफ कैपेबिलिटीज है, और इन सारे ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, लिस्ट किए हैं, इन सारे फैक्टर्स की जो कमी है अमर्त्य सेन के मुताबिक जो है वो, उसके मुताबिक पॉवर्टी ये है कि वो पुअर बंदा वो है जिसके पास ये वाली कैपेबिलिटीज मौजूद नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि पॉवर्टी का से मुराद, पॉवर्टी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं होता, पॉवर्टी का मतलब इन सारी कैपेबिलिटीज की कमी होता है। ठीक है, इस अप्रोच में जो है वो बेसिकली पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ इनकम के अलावा जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, पावर और राइट्स सबको जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो जी पॉवर्टी की डायमेंशंस क्या है, यहाँ पे मैंने सारी की डायमेंशंस जो है वो लिस्ट की हुई हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है वो पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल जो है वो कॉन्सेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट समझा जाता है। इसलिए पॉवर्टी के अंदर क्या क्या आ जाता है, पॉवर्टी के अंदर जी इनकम के अलावा जो है वो हेल्थ आ जाती है। ठीक है, ये गरीब बंदा वो है जिसकी आमदनी कम है, लेकिन आमदनी कम होने के साथ साथ जो है वो उसकी हेल्थ भी डिटोरिएट कर रही है, उसकी सेहत भी खराब है। ठीक है, उसके पास तालीम की भी कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन का उसे सामना। गरीब वो है जो इनसिक्योर है, जो पावरलेस है, जो अपनी ज़िंदगी के फैसले जो है वो आज़ादी के साथ नहीं ले पा रहा। ठीक है, जिसके पास लैक ऑफ राइट्स है, जिसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जो पावरलेस है, जिसके पास पावर नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले जो है वो खुद ले सके, जिसके पास पावर नहीं है कि क्या कहते हैं कि वो इज्जत के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार सके। तो पावर्टी इसलिए इस अप्रोच के मुताबिक जो है वो पावर्टी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पावर्टी सिर्फ आमदनी में कमी का नाम नहीं है। पावर्टी पुअर बंदा वो है जो इन सारे एस्पेक्ट्स में पुअर है। ठीक है, या मिसाल के तौर पर अगर क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे
मैंने एक एग्जांपल लिस्ट की हुई है कि फॉर एग्जांपल आपके जो है वो दो लोग हैं, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स हैं और दोनों की इनकम जो है वो सेम है। दोनों की इनकम का लेवल क्या है, सेम है। पर्सन ए भी 15,000 PKR अर्न कर रहा है और पर्सन बी भी जो है वो 15,000 PKR अर्न कर रहा है। लेकिन पर्सन ए जो है वो हेल्दी है, वो एजुकेटेड है और वो हेल्दी है, वो एजुकेटेड है, वो एम्प्लॉयड है, मतलब वो अच्छी जॉब कर रहा है। और पर्सन बी भी जो है वो 15,000 PKR ही अर्न कर रहा है, लेकिन वो डिसेबल्ड है, ठीक है। वो एक तो वो क्या कहते हैं, वो बीमार है, वो डिसेबल्ड है, वो क्या कहते हैं, उसके पास अच्छी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है और वो अनएजुकेटेड है, ठीक है। वो अनएजुकेटेड, उसके पास ना अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी मौजूद है, ना ही उसके पास अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज मौजूद है और वो डिसेबल्ड है, वो बीमार है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच के मुताबिक जो है वो पर्सन बी जो होगा वो पुअर कंसिडर किया जाएगा। कैपेबिलिटी अप्रोच के मुताबिक पर्सन बी जो है वो पुअर है, क्यों, चाहे उसका इनकम का लेवल सेम हो, लेकिन वो जो सर्टन पैरामीटर्स हैं, सर्टन एस्पेक्ट्स हैं, वो उनमें पुअर है, तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, उसे पुअर कंसिडर किया जाएगा। तो कैपेबिलिटी अप्रोच के मुताबिक पर्सन बी पुअर है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर हम मॉनेटरी अप्रोच की बात करें तो मॉनेटरी अप्रोच के मुताबिक हो सकता है कि दोनों लोग दोनों ही गरीब हों, क्योंकि अगर हमारी क्या कहते हैं पॉवर्टी लाइन से बिलो अगर इनकी इनकम फॉल करती है तो हो सकता है मॉनेटरी अप्रोच के मुताबिक दोनों ही गरीब हों। तो ये अप्रोच जो है बेसिकली कैपेबिलिटी की अप्रोच जो है वो हमें ये समझाने में हेल्प करती है कि इनकम जो अकेली इनकम की बेस पे जो है वो इंडिविजुअल्स या सोसाइटी की वेल बीइंग जो है बेहतरी या बहाली जो है वो गारंटी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पावर्टी, इस अप्रोच का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पावर्टी को एक रियलिस्टिक और एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है वो प्रोवाइड करती है और बेसिकली जो सिर्फ इनकम पर नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करती है, ठीक है। लेकिन इसको मेजर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए जो है वो मल्टीपल इंडिकेटर्स की जो है वो ज़रूरत होती है और कोई एक स्टैंडर्ड मेजर जो है वो इसकी मेजरमेंट के लिए अवेलेबल है। तो ये थी जी पावर्टी जो है वो हमारी कैपेबिलिटी अप्रोच की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो क्योंकि पहले हमने मॉनेटरी अप्रोच को देखा, फिर हमने कैपेबिलिटी अप्रोच को देखा, तो अगर हम इन दोनों अप्रोचेस का कंपैरिजन करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो हमारी मॉनेटरी अप्रोच है वो फोकस करती है इनकम पे या कंजम्पशन पे, मतलब वो जो है वो मनी पे फोकस करती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी कैपेबिलिटी अप्रोच है वो ह्यूमन एबिलिटीज पे, वो फ्रीडम पे फोकस करती है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करती है। हमारी जो मॉनेटरी अप्रोच है इसकी मेजरमेंट इजी है, लेकिन कैपेबिलिटी अप्रोच को एट द सेम टाइम मेजर करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए जो है वो मल्टीपल इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। पॉवर्टी अप्रोच का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा नैरो है, इसका स्कोप नैरो है, लेकिन कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी अप्रोच जो है क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस करती है, इसलिए जो है इसकी जो है वो स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। क्योंकि क्या कहते हैं इसका जो है स्कोप ब्रॉड है क्योंकि ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है ये अप्रोच कवर कर रही होती है। अब पावर्टी अप्रोच को जो है वो मॉनेटरी अप्रोच में जो हम पावर्टी लाइन के थ्रू जो है वो क्या कहते हैं अपना मेजर कर रहे होते हैं। मॉनेटरी अप्रोच में हम पावर्टी लाइन को यूज़ करते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी अप्रोच में हम हेल्थ को, एजुकेशन को और ह्यूमन राइट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी अप्रोच में जो है वो हमारा फोकस होता है जी लैक ऑफ मनी, हमारा फोकस होता है पैसे पे। और जिसके पास जो ज़्यादा इनकम, जिसकी इनकम ज़्यादा है या जो ज़्यादा खर्च कर रहा है वो वेल ऑफ है, और जिसकी इनकम कम है वो कम खर्च कर रहा है या कम खर्च कर रहा है तो उसे गरीब कंसिडर किया जाता है। लेकिन कैपेबिलिटी अप्रोच में जी हमारा मेन वो फोकस होता है जी
लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पे कि अगर किसी के पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अगर किसी के पास अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अगर किसी की लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो अगर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच अवेलेबल नहीं है, तो पावर्टी अप्रोच जो है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस करता है। पावर्टी को मैयर करने के लिए कैपेबिलिटी अप्रोच लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस करती है पावर्टी को मैयर करने के लिए, और मॉनेटरी अप्रोच जो है वो लैक ऑफ मनी को जो है वो फोकस कर रही होती है पावर्टी को मैयर करने के लिए। तो ये थी जी पावर्टी कैप हमारी कैपेबिलिटी अप्रोच की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।